आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री की ओर से ट्वीट किया गया और इस बात का उन्होंने जिक्र किया है कि 7 RCR से आप कुछ बड़ा अनाउंसमेंट सुनेंगे और आज का दिन 7 RCR के लिए भी काफी ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण दिन है। आप बड़ी घटना का गवाह बनेंगे, मैं विशेष ऐलान करूंगा, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत सारे विशेष मेहमानों की मौजूदगी और उन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ सरकार के लिए चुनौती इस बात की है कि संसद सुचारू रूप से कैसे चले, विपक्ष को मनाया कैसे जाए, लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल प्रधानमंत्री मोदी के उस ट्वीट को लेकर खड़ा हो रहा है जो अब से कुछ ही देर पहले उनकी ओर से किया गया है। और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि आज मैं विशेष ऐलान करने जा रहा हूं, आप बड़ी घटना के गवाह बनेंगे। और इस वजह से सभी के ज़हन में, सभी के मन में यह सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि आखिर कौन सा विशेष ऐलान आज 7 RCR के साथ प्रधानमंत्री करेंगे। राजनाथ सिंह गृह मंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं, NSA अजीत डोभाल की मौजूदगी है। सबसे बाईं तरफ आप देख पा रहे हैं अजीत डोभाल NSA वहां पर मौजूद हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनकी ओर से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई है। कई कैबिनेट मिनिस्टर भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, जितेंद्र सिंह आपको नजर आ रहे हैं और भी कई विशेष मेहमानों की मौजूदगी। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल शांत तरीके से, धीर गंभीर अपने ही अंदाज में इस वक्त बैठे हुए नजर आ रहे हैं। Mr. R.N. Ravi to take his place on behalf of the Government of India. May I now invite Mr. T. Muiva, General Secretary of the National Socialist Council of Nagaland, to come for the signing ceremony. पीएम क्या बड़ा ऐलान करने वाले हैं, इसी पर सभी की नजर। और कहा जा रहा है कि दरअसल NSCN और भारत सरकार के बीच कोई बड़ा समझौता, NSCN और भारत के बीच कोई समझौता हुआ है जिस पर अभी दोनों ही ओर के अधिकारियों की ओर से दस्तखत किए जाएंगे और इसके बारे में विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जानकारी दी जाएगी। NSCN के ये एक बड़े लीडर रहे हैं और कहा जा रहा है कि कई सालों तक ये बाहर रहे, लेकिन अब शांति समझौता के रूप में इसे देखा जा रहा है। कुछ ही देर में इस बात की जानकारी भी हमें दी जाएगी। आपको बता दें कि नागालैंड का उग्रवादी ये संगठन है जिसके बीच शांति समझौता सरकार कर रही है और जाहिर तौर पर यह अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी नरेंद्र मोदी सरकार के लिए। NSCN और सरकार के बीच समझौते पर दस्तखत और यहां पर ताली बजाकर उत्साह बढ़ाने की ये कोशिश, दोनों ओर से फाइलों पर दस्तखत कर दिए गए और एक दूसरे से उन्हें साझा भी किया जा रहा है। जो एक औपचारिकता होती है उसे निभाया जा रहा है। नागालैंड का उग्रवादी संगठन है NSCN, जिससे भारत सरकार ने समझौता किया है। शांति समझौता के रूप में इसे देखा जा रहा है और नरेंद्र मोदी अगर खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी देते हैं कि 6:30 बजे का जो मौका है 7 RCR के लिए वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है, तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये समझौता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पर बधाई देते हुए NSCN के लीडर्स को, अजीत डोभाल ने भी शेक हैंड किया और उन्हें बधाई दी और कुछ बातचीत भी करते हुए उनसे दिखाई दे रहे हैं। NSCN और सरकार के बीच हुआ है ये समझौता, सरकार के साथ शांति समझौता किया है NSCN ने। उग्रवादी संगठन है नागालैंड का NSCN, जिसके साथ सरकार ने यह शांति समझौता किया है। मोदी सरकार इसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में भी लेगी, क्योंकि एक उग्रवादी संगठन को अगर मुख्य धारा में लाकर उसके साथ शांति की पहल की जाती है और उसे आगे बढ़ाया जाता है तो जाहिर तौर पर सरकार के लिए
ये एक बड़ी कामयाबी है और इसी वजह से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट किया गया और इस बात का जिक्र दिया गया कि 6:30 बजे के बाद का जो मौका है 7 RCR के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। I thank God for this momentous occasion. On behalf of the chairman, Mr. Achek Chishisu, and the Naga people, kindly allow me to begin by saying that Naga people have great respect for Mahatma Gandhi because he understood and respected the Nagas. When the Nagas delegation met him for the first time in 1947, unfortunately, after the Naga delegation met him, after his demise, the Indian state resorted to military might to crush the Nagas. Arms confrontation followed, inflicting heavy losses on both the parties. After a long fighting, Mr. Narasimha Rao, the then Prime Minister of India, had the courage to admit that it is a political issue and should be solved through political negotiation. We appreciated his wisdom and accepted the ceasefire agreement to start political negotiations in 1997. We gave our commitment to him that NSCN shall leave no stone unturned to find negotiated amicable settlement between the two parties. The Nagas were very happy when the government of India, under the leadership of the then Prime Minister of India, Mr. Atal Bihari Vajpayee, declared the recognition of the unique history and situation of the Nagas in 2002. We Nagas appreciated the statesmanship of Mr. Atal Bihari Vajpayee, and we gave our commitment that if the government of India would understand the reality of the Nagas would appreciate the reality of India even 10 times more, and we never backtrack from our commitment. Today, under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi, we have come close to understand each other and have worked out a new relationship between the two parties on the basis of the uniqueness. We appreciate your wisdom, your leadership, and your vision to build an enduring relationship between the Nagas and Indians. The Nagas will ever remember you for your statesmanship and your profound understanding of the Nagas with warm heart for them. Beginning from now, the challenges will be great, so also the responsibilities. The obligation to meet the needs of the people shall be paramount for both the parties to make this historic endeavor more meaningful. Let me also assure you that Nagas can still come closer if their rights are respected. On behalf of the Naga people, allow me to assure you once again that the Nagas can be trustworthy and take into your confidence for any policy in the Northeast and beyond the frontiers. God bless you and your leadership. Koknalim. Thank you. टीम मुइवा को आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि बेहद अहम ये समझौता और उनकी ओर से
आभार जताया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दरअसल 31 जनवरी 1980 को ये जो संगठन है वो अस्तित्व में आया था और उसके बाद से लगातार ये एक अलग राज्य की मांग करता रहा है, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और नॉर्दर्न वर्मा को मिलाकर बने, और तब से लेकर अलग अलग तरीके से इन लोगों की ओर से संगठन के लिए काम किए जाते रहे हैं। लेकिन ये एक उग्रवादी संगठन जिसके साथ अब शांति समझौता सरकार की ओर से किया गया है। और यहां पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां की पोशाक में जो हाफ जैकेट है वो पहनाकर उनका आभार जताते हुए इस संगठन से जुड़े हुए कुछ लोग, और जाहिर तौर पर भारत सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है अगर कोई संगठन जो एक अलग राज्य की मांग लगातार इतने सालों से करता रहा हो और जिसका अस्तित्व ही इस उद्देश्य के साथ आया हो, क्योंकि 31 जनवरी 1980 को एनएससीएन अस्तित्व में आया था और तब से लेकर अब तक ये अपनी कार्यप्रणाली को आगे बढ़ा रहा था। लेकिन मोदी सरकार ने इस बड़ी उपलब्धि को हासिल किया है। प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं, सुनिए। श्री राजनाथ सिंह जी, होम मिनिस्टर श्री महुआ and all senior leaders of the National Socialist Council of Nagaland. My warm greetings to all those present here today on this historic occasion. I wish that Sri Isaac Su, who played a leading role in reaching this agreement, was present today. He could not be here because of poor health. I wish him speedy recovery. Just as his contribution to this agreement has been huge, his guidance will remain crucial in the times ahead. The Naga political issue had lingered for 6 decades, taking a huge toll on generations of our people. I sincerely thank Sri Isaac Su, Sri Muiwa and other Naga leaders for their wisdom and courage, for their efforts and cooperation which has resulted in this historic agreement. I have the deepest admiration for the great Naga people for their extraordinary support to the peace efforts. I compliment the National Socialistic Council of Nagaland for maintaining the ceasefire agreement for nearly 2 decades with a sense of honor that defines the great Naga people. My relationship with the Northeast has been deep. I have traveled to Nagaland on many occasions. I have been deeply impressed by the rich and diverse culture and the unique way of life of the Naga people. It makes not only our nation but also the world a more beautiful place. The Naga courage and commitment are legendary. Equally, they represent the highest levels of humanism. Their system of village administration and grassroots democracy should be an inspiration for the rest of the country. The respect for the infirm and elders, the status of women in society, sensitivity to Mother Nature, and the emphasis on social equality is a natural way of Naga life. These are values that should constitute the foundation of the society that we all seek. Unfortunately, the Naga problem has taken so long to resolve because we did not understand each other. It is a legacy of
British rule. The colonial rulers had, by design, kept the Nagas isolated and insulated. They propagated terrible myths about Nagas in the rest of the country. They deliberately supported the reality that the Nagas were an extremely evolved society. They also spread negative ideas about the rest of the India among Naga people. This was part of the well-known policy of divide and rule of the colonial rulers. It is one of the tragedies of independent India that we have lived with this legacy. There were not many like Mahatma Gandhi who loved the Naga people and was sensitive to their sentiments. We have continued to look at each other through the prism of false precedents and old prejudice. The result was that connectivity between Nagaland and the rest of India remained weak across this divide. Economic development and progress in Nagaland remained modest, and durable peace was elusive since becoming Prime Minister last year. Peace, security, and economic transformation of Northeast has been among my highest priorities. It is also at the heart of my foreign policy, especially the Act East policy have been deeply concerned about resolving the Naga issue soon after entering office. I appointed an interlocutor for talks with the Naga leaders who not only understood the Naga people as also their aspirations and expectations, but has great affection and respect for them. Given the importance of this initiative, I asked my office to supervise these talks, and I personally kept in touch with the progress. I want to especially thank my senior colleague, Home Minister Sri Rajnath Singh Ji, who supported and advised was invaluable in bringing us here today. Today's agreement is a shining example of what we can achieve when we deal with each other in a spirit of equality and respect, trust and confidence, when we seek to understand concerns and try to address aspirations. When we leave the path of dispute and take the high road of dialogue, it is a lesson and an inspiration in our troubled world. Today, we mark not merely the end of a problem, but the beginning of a new future. We will not only try to heal wounds and resolve problems, but also be your partner as you restore your pride and prestige. Today, to the leaders and the people of Nagaland, I say this: you will not only build a bright future of Nagaland, but your talents, traditions, and efforts will also contribute to making the nation stronger, more secure, more inclusive, and more prosperous. You are also the guardian of our eastern frontiers and our gateway to the world beyond. Equally, the rest of the nation will join you in shaping a future of dignity, opportunity, and prosperity for the people of Naga. Today, as you begin a new glorious chapter with a sense of pride, self-confidence, and self-respect, I join the nation in saluting you and
conveying our good wishes to the Naga people. Thank you very much. मेरे प्यारे देशवासियों, आज एक नए युग का आरंभ हो रहा है।